मंदिर तो ये काफ़ी पौराणिक है जी। इसका इतिहास महाभारत काल से मिलता हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त। तो स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं आज गड़जिया मंदिर। तो अभी चलते हैं गड़जिया मंदिर की ओर। और मेरे साथ आज के ब्लॉग में रहने वाले हैं दलीप भाई। तो अभी मैं घर पर हूँ, तो अभी निकलते हैं घर से। तो पहले हम जाएंगे रामनगर, जहाँ हमें मिलेंगे दलीप भाई। तो चलते हैं रामनगर की ओर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर से निकल चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर से निकल चुका हूँ। तो मैं आ गया हूँ मेन रोड पे। सेमल खलिया का जो विलेज है मैंने क्रॉस कर लिया है। और ये जो विलेज है यह हिम्मतपुर डोठियाल। और यहाँ से रामनगर हमें पड़ेगा 8 किलोमीटर। तो मेरे घर से रामनगर की डिस्टेंस है 8 किलोमीटर और रामनगर से गड़जिया की डिस्टेंस है 14 से 15 किलोमीटर। अभी मैं पहुंच गया हूँ कानिया। ये है कानिया की छोटी सी मार्केट। और अभी मैं पहुंच गया हूँ गौजानी। और यहाँ से बचा है रामनगर आप 3 से 4 किलोमीटर। तो मेन रोड से ना जाकर हम जाएंगे यहाँ से अंदर को। तो लेफ्ट टर्न ले लेते हैं। तो यह है एक शॉर्टकट रास्ता रामनगर जाने का। ज्यादातर मैं इसी रोड से अप डाउन करता हूँ, तो मुझे आदत सी हो गई इस रोड से आने जाने की। अब एक तो इस रोड पे ट्रैफिक कम होता है, तो इस रोड से भी मुझे आना इसलिए भी अच्छा लगता है। तो मैं रामनगर पहुंचने वाला हूं। तो यहां से लेना है मुझे लेफ्ट, क्योंकि मुझे जाना है पुरानी तहसील की तरफ। दलीप भाई आजकल आए हैं अपने मामा के वहां। और मैं पहुंच गया हूँ रामनगर नगर पालिका परिसर के वहां पे। यह है रामनगर की नगर पालिका। और इस जगह का नाम है घास मंडी। और यहाँ से मुझे लेना है फिर से राइट। और हम पहुंच चुके हैं जहां से मुझे मिलेंगे दलीप भाई। तो दलीप भाई को कॉल करते हैं, बुलाते हैं। ये है उनका आवास और ये सरकारी क्वार्टर है। क्या हाल चाल? बढ़िया। बाल कटा दिए क्या? जी। कब? कल शाम। कल शाम। अच्छे लग रहे हैं ना? मजा आ रहा है? तुम तो आर्मी मैन बन गए। मिले हैं उनके साथ, मिले हैं उनके छोटे भाई कुमेर भाई। ये देखो लौंडा कितना स्मार्ट है। गजब बेइज्जती है। सब जा रहे हैं आज गड़जिया। इनकी पूरी फैमिली जा रही है गड़जिया। तो चले दलीप भाई, तो निकलते हैं रामनगर से गड़जिया की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम चलते चलते जिस जगह पे जा रहे थे उस जगह के बारे में, उसकी जो डिटेल्स है यानी हिस्ट्री है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो दलीप भाई के साथ हम डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग में भी हम वही करेंगे, क्योंकि गड़जिया यहाँ से है 14 से 15 किलोमीटर। अभी हमने रामनगर तो क्रॉस कर लिया है, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं अमडंडा। तो इस ब्लॉग में भी हम वही करेंगे, चलते चलते हम लोग डिस्कस करेंगे और दलीप भाई से जानेंगे यहाँ के बारे में अच्छे अच्छे फैक्ट। क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं एक तो उनके उसके बारे में पता होता है, जगह के बारे में। और ये कल रात बता रहे थे मुझे कि उन्होंने गड़जिया की जो बुक है, जो लिखी हुई किताब है, वो भी पढ़ी हुई है। तो दलीप भाई से जानते हैं गड़जिया देवी के बारे में और क्या उसकी मान्यता है, कैसा कैसा उसका इतिहास रहा। तो दलीप भाई बताइए कुछ। जी। गड़जिया मंदिर रामनगर से 15 किलोमीटर दूर, जैसा कि आपको आनंद भाई ने बताया। जो कोसी नदी है उसके बीचों बीच एक लगभग 100 फीट की ऊंची पहाड़ी है। पहाड़ी पे बसा हुआ है। और अगर इतिहास की बात करें तो जो कुमाऊं का हमारा इतिहास है, इसके किनारे एक ढिबली शहर है। अब तो ये लगभग इसका इतिहास 3000 वर्ष पुराना है। तो जो पुरातत्वविद है उनका भी मानना यही है कि मंदिर भी तब से ही रहा होगा। लेकिन अगर हम लोक कथाओं या फिर हम मेरा जो गांव है वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो हमारे जो पूर्वज हैं, दादा दादी, उनसे भी हमने सुना है कि बहुत ही पुराना मंदिर है। और पहले जो टीला है अभी दिखाएंगे आपको, काफ़ी ऊंचाई पे है। तो वहाँ पे जाने के लिए रास्ता भी बहुत ही
अभी तो खैर सीढ़ियाँ हैं और बीम्स वगैरह हैं पकड़ने के लिए। तो पहले ऐसा कुछ रास्ता आसान था नहीं, तो घास होती है, घास को पकड़ते हुए ऊपर जाते थे दर्शन करने के लिए लोग। तो अभी हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा पे, और ऐसी फैक्ट अभी और सुनते हैं दलीप भाई से, क्योंकि इनके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन रहती है किसी भी प्लेस के बारे में। तो गर्जिया तो हमारे रामनगर में ही है, और हम लोग रामनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो इसके बारे में तो हो ही सकता है कि इनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो। तो जानते हैं कि क्या है गर्जिया देवी का इतिहास, क्या है उसकी मान्यता। तो बहुत अच्छा बताता है ये, तो सुनिए इनके माध्यम से, इनसे और बात करते हैं अभी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ढिकुली विलेज। तो ये है एक जगह ढिकुली, जहाँ पे काफी सारे होटल और रिजॉर्ट्स हैं। तो ये है पूरा ढिकुली विलेज, और बात करते हैं फिर से दलीप भाई से, ये बताएंगे हमें और बढ़िया बढ़िया फैक्ट गर्जिया देवी मंदिर के बारे में। दलीप भाई यहाँ से दिखने लग गया गर्जिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी। अगर आप देख पा रहे हैं, उसमें देखो बीचों बीच एक टीले पे मंदिर है, ये देखिए। तो दोस्तों पहुंच गए हम गर्जिया देवी मंदिर के गेट पे, और यहाँ से लाइट को टर्न लेना होगा। जय माता दी। और बाइक को हम करेंगे पार्क और आगे चलते हैं यहाँ से पैदल। हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं गर्जिया देवी यहाँ टेम्पल। पार्किंग में चलते हैं पीछे। यहाँ से अंदर की ओर, यहाँ से लेंगे हम यहाँ प्रसाद। पे ज्योति साहब डर गई नकली सांप से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गर्जिया देवी मंदिर। तो यहाँ पे दोनों साइड इस तरह से दुकानें लगी हुई हैं। मुख्य द्वार से हमने एंटर कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दृश्य रहता है। तो दलीप भाई की पूरी फैमिली आई हुई है आज, जिसमें ये इनकी सिस्टर है, इनके माता जी, और एक खुद दलीप भाई, इनके छोटे भाई भी आए हैं। गर्जिया देवी मंदिर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या दलीप भाई? जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। यह है टीले पे बसा हुआ एक प्रसिद्ध गर्जिया माता का मंदिर। तो यहाँ के बारे में दलीप भाई से बात करते हैं। जी दलीप भाई बताइए। जी, जैसा कि आपको बताया गया था कि कोसी नदी के बीचों बीच स्थित है माँ गर्जिया देवी का मंदिर। लगभग 100 फीट की ऊंचाई पे एक टीला है। अच्छा, 100 फीट है इसकी ऊंचाई? जी, लगभग। तो ये टीला है, ये बता रहे कि इसकी ऊंचाई 100 फीट है, और इसके जस्ट बगल में है कोसी रिवर। देखिए, बाकी अभी आप देखिए, अभी भी जो कि ठंड का मौसम है, तो भी पानी का बहुत बड़ा जल स्तर है। और तो अब बरसात के टाइम, ये सदाबहार नदी है कोसी नदी, तो आप बरसात के टाइम पे नदी का जल स्तर का आकलन कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसकी सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ पे जो कुछ पत्थरों की दीवारें वगैरह बना दी गई है, लेकिन अभी मैं 10-15 साल पुराने की बात करूँ, मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ बचपन में, तो तब इस टाइप का कुछ नहीं था, और इससे पहले भी नहीं होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोसी नदी का जो बरसात में इतना विकराल रूप होता है, और उसके बावजूद भी पत्थर ज्यों का त्यों है, जो टीला पूरा मंदिर है। तो आप शक्तिपीठ है मतलब एक। जी जी जी। ये है कोसी रिवर, जिसमें जो गर्जिया माता स्थित है। अभी टीला वो इसी कोसी में बह के आया था, और भैरव बाबा ने कहा था धीरे मैया धीरे, तो यहीं पे ठहरो, उसका मतलब ये था। तो क्या शानदार व्यू है, देखिए। तो चलते हैं मंदिर की ओर। वो मंदिर गर्जिया माता का तो काफी प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो कॉर्बेट के जंगल के बिल्कुल साइड में है, तो काफी घना जंगल है, और आपको सामने दिखाते हैं। दलीप भाई कुछ कहना चाहते हैं इसको? जी बिल्कुल। देखिए आप, अभी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अभी लोगों का मतलब मन जैसे जैसे सोशल मीडिया के थ्रू या जो भी कहें, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे लोगों की। मतलब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत अधिक संख्या में। तो उसके बावजूद भी इतना बड़ा जंगल इसके पास में ही है। तो आप सोचिए कि 70-80 साल पुराने जंगल कैसा रहा होगा। तो तब
उसी टाइम पे यहाँ पे जो शेर था या जो बाघ कहे या शेर कहे वो आता था और यहाँ पे मंदिर की परिक्रमा करता था और दर्शन भी करता था। मंदिर जाने के लिए अभी एक मजबूत पुल का निर्माण किया गया है। पहले इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। नदी में लोग पुराने जमाने में नहीं आ पाते थे और अभी जो मंदिर है पर काफी सीढ़ियां हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले कुदाल से उस पहाड़ी पे होती है, कृत्रिम सीढ़ियां कह सकते हैं ना उसे। हाँ, तो कृत्रिम सीढ़ियां ऐसे बनाई गई थी। और एक बात और, अगर आप आते हैं तो बरसात के मौसम पे ध्यान रहे कि ना आए, क्योंकि बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और मंदिर अक्सर बंद ही रहता है। जी हाँ, और जैसे आपको दुकानें लगी हुई दिख रही हैं ये सब हट जाती हैं उस समय, क्योंकि पूरा यहाँ पानी पानी होता है। दिलीप भाई कुछ बता रहे हैं के बारे में। थोड़ा सा जूम कीजिए जो चट्टान है इसकी ओर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे ऐसा नहीं कि कोई पत्थर है या कोई बड़ी चट्टान है। जी जो हाँ। बाहर से बिल्कुल मिट्टी और पत्थर ही दिखा नॉर्मल। और आपने अगर देखा होगा 2013 में जो बाढ़ आई थी या ऐसे पहले भी जो भी थी, नदी का जो विकराल रूप होता है तो उसमें भी मंदिर जो का त्यों ही है। तो मिट्टी का एक टीला है सीधा सीधा कहे तो, जी, क्योंकि ये कोई पर्वत या ऐसा कोई ठोस पहाड़ नहीं है, फिर भी ये बसा हुआ है यहाँ पे जीव का त्यों, है ना। जी। तो अभी चलते हैं ऊपर मंदिर की ओर। ऊपर टीले तक जाने के लिए कम से कम 65 से खिचड़ी 70 सीढ़ियाँ आपको चलो बाद चढ़नी में ले पड़ती लेंगे। हैं। तो इस प्रकार से इसमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं ऊपर। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 67, एक बार मैंने काउंट कर शायद 67 या 70 सीढ़ियाँ हैं ये। आनंद भाई थोड़ा सा देखिए, सीढ़ियों को देखिए, बिल्कुल खड़ी सीढ़ियां हैं। और अगर जी हाँ। थोड़ा सा आप यहाँ से नीचे को देखेंगे तो ये देखिए, तो आप सोचिए अभी लगभग 50-60 साल पहले जब सीढ़ियां नहीं थी तो कैसा रास्ता रहा होगा और कैसे लोग आते होंगे ऊपर को। ये देखिए, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ये सीढ़ियां देखो। उस समय पहाड़ी पे जो बाबिल होता था उसको लोग पकड़ हाँ, के आते थे ना, बाबिल को। और जो सीढ़ियां जो वैसे बनाई गई थी उसको। क्योंकि सीढ़ियाँ तो खाली पैर रखने के लिए थी। हाँ जी, हाँ जी। सपोर्ट अब के लिए सीढ़ियाँ वो होती थी बाबिल। हाँ, बाबिल को पकड़ के लोग जैसे आते कि थे। अभी ये बीम है तब हाँ। बाबिल वगैरह या फिर कुछ अभी और। तो सीढ़ियाँ भी बड़े बढ़िया हैं। हाँ, और कुछ लोगों को बाबिल का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। बाबिल एक हमारे पहाड़ में घास होती है जो कि काफी मजबूत होती है, तो उसी के सहारे पहाड़ में ऊपर मंदिर की ओर चढ़ जाता था। और दलीप भाई यहाँ आए हैं घंटी बांधने के लिए। इन्होंने यहाँ पे घंटी बांधी, देखिए। जय हो। मंदिर एक बहुत चोटी पे स्थित है, देखिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। जो मन्नत मांगते हैं इस प्रकार से यहाँ पे चुनरी बांधते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी होती है या तो अपनी गांठ खोल के जाते हैं या फिर इस प्रकार से चुनरी बांध के जाते हैं। तो काफी लोगों की मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। कहा जाता है कि ज्यादातर यहाँ पर जो प्रेमी जोड़े होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और चुनरी बांधते हैं। और जब उनकी शादी होती है, शादी के बंधन में जब बंधते हैं तो फिर अपनी जो चुनरी होती है उसकी गांठ वो खोल के जाते हैं। तो काफी मान्यता है यहाँ पे, इस प्रकार की मान्यता है भी ये है यहाँ पे। तो अभी हम मंदिर में हैं, तो यहाँ पे है पुजारी जी, उनसे बात कर लेते हैं। जी जी, पंडित जी कुछ बताइए ये मंदिर के बारे में। जी, जय माता दी। जय माता दी। ये मंदिर तो ये काफी पौराणिक है। जी। इसका इतिहास महाभारत काल से मिलता हुआ है। अच्छा। इस स्थान का जी। ये सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ। हाँ, ये सिद्धपीठ में नहीं आता, ये देवी के सिद्धपीठ है। 108 देवी के सिद्धपीठ हैं उनमें ये। तो ये पौराणिक स्थान है और ये इस नदी का नाम है कौशिकी नदी। कौशिक ऋषि के नाम से इस नदी का नाम कोसी। वैसे अभी शॉर्टकट में इसको कोसी कहते हैं, लेकिन कोसी यहाँ नहीं, बिहार में है। जी। तो यहाँ पे स्कंद पुराण में देखिए 91 का स्कंद पुराण में 91 इसका खंड में इसका उल्लेख है कि यहाँ पे राजा विराट ने महाभारत काल में इस टीले के ऊपर माँ पार्वती की उपासना करी, गिरिजा की। जी।
जो गिरिजागिरी यानी कि पर्वत, और जा माने उत्पन्न होना, पर्वत से उत्पन्न होने वाली गिरिराज हिमालय की पुत्री यहाँ पे गिरिजा पार्वती वैष्णो रूप में स्थापित है जी। और यहाँ पे नवरात्रों में और अभी गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा, इसमें काफ़ी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में आदमी आता है, लोगों की मनोकामना पूरी होती है। लोग यहाँ पे नारियल, छत्र, चुनरी और ये इत्यादि वगैरह चढ़ाते हैं जब उनकी मनोकामना पूरी होती है, और जगह जगह चुन्नी बांध के जाते हैं जब अपनी मनोकामना के लिए, और पूरी होने के बाद दोबारा हाजिरी यहाँ पे जरूर लगानी पड़ती है। और यहाँ के दर्शनों के उपरांत प्राचीन पीछे इसके ठीक पीछे भैरव मंदिर है, जी हाँ। वहाँ पे भी जाने की मान्यता है। तो माँ के दर्शनों के उपरांत भैरव की भी पूजा जरूरी मानी गई है, तभी माँ के दर्शन सफल माने जाते हैं। और शिव जी का भी मंदिर नीचे है क्या? जी हाँ, इसके ठीक नीचे जहाँ ये वैसे पार्वती जी शिव जी की अर्धांगिनी है, जी हाँ। शिव और पार्वती का मंदिर है, ठीक इसके नीचे शिव मंदिर भी स्थापित है, गुफा, जो जब राजा पुराने लोग ने यहाँ पे, राजा महाराज ने यहाँ पे, विराट ने यहाँ पे तपस्या की जी। तो बाकी टाइम तो यहाँ इस टीले के ऊपर, पहाड़ के ऊपर उन्होंने तपस्या की। उसके बाद वो नीचे जब बरसात वगैरह में नीचे गुफा एक बनी थी, गुफा में चले जाते थे। जी। उनके बाद कई साधु सन्यासी यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे तप किया, इस टीले के ऊपर माँ पार्वती की उपासना करी, और नीचे जो गुफा है, बाकी बरसातों के टाइम पे, बाढ़ के टाइम पे गुफा के अंदर तपस्या करते थे। तो इसलिए ये स्थान सिद्ध स्थान है, ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली है, बहुत ही पौराणिक स्थान है। जी हाँ जी। चलिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। तो माता के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं। देखिए नीचे है गुफा जैसी, जिसके बारे में ऊपर पुजारी जी बता रहे थे कि नीचे भैरव बाबा का मंदिर है और यहीं शिव का भी मंदिर है। तो चलते हैं अभी अंदर, है एक गुफा नीचे, तो चलते हैं अंदर। पंडित जी यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है, शिवलिंग है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये है शिवलिंग, और भैरव बाबा भी। जी हाँ, तो ये है भैरव बाबा। और पंडित जी बता रहे हैं कि पहले कुछ इस तरह से देखिए, इसमें सीढ़ियाँ भी नहीं थी। तो 1960 की ये फोटो है, 1960 के दशक की, और एक फोटो है ऊपर। तो पहले ऐसा था ये मंदिर। ये 1955 की फोटो है, देखिए इसमें लिखा हुआ है। तो बहुत प्राचीन मंदिर है ये, गिरिजा माता का मंदिर। 1000 महादेव गिरी जी महाराज हैं ये। तो जो पंडित जी बैठे हुए यहाँ पे, ये इनके दादाजी हैं, देखिए 1935 की इनकी फोटो है। पंडित जी बैठे हैं, ये इनकी फोटो है, और इसके बगल में ये वाली जो फोटो है इनके पिताजी की है। तो इनका स्वर्गवास हो गया ऐसा बता रहे हैं। तो अभी हम नीचे टीले पे हैं, तो दलीप भाई दिखा रहे हैं आपको जो बाबिल वाली बात बता रहा था। दलीप भाई आइए। तो ये देखिए, ये पहाड़ी पे बाबिल का पेड़ है। तो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बहुत अधिक मात्रा में। तो इसी के सहारे इसको पकड़ पकड़ के ऊपर, जो मंदिर का जो लोगों ने रास्ता बनाया था, इसी को पकड़ के ऊपर जाते थे। जी हाँ, तो ये है ऊपर काफी टीला है, बहुत बड़ा है। तो जिसमें देखा था कि कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, सिर्फ उसमें कुदाल से खोद के सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और ये जो बाबिल मैं कह रहा हूँ, इसको हमारे पहाड़ी में बाबिल कहते हैं। तो इसको पकड़ के लोग ऊपर चढ़ा करते थे उस समय, सपोर्ट इसका लेके, सपोर्ट लेके। हम आए हैं नदी के इस तरफ, मंदिर के पीछे वाली साइड पे, क्योंकि यहाँ पे भी 2-3 मंदिर हैं। तो एक मंदिर यहाँ पे माता की मूर्ति स्थापित की है, शेरा वाली माता। जय माता दी पंडित जी। ओम चंदनम बहतगोड़म तत्रम पापनाशम आदाम हरते नित्यम लक्ष्मी जी। देखिए यहाँ पे है भगवान शिव का मंदिर, यहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है। अभी हम हैं मंदिर के बैक साइड, ये है माँ गिरजा का मंदिर। तो यहाँ पे है भैरव बाबा का मंदिर। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं गड़िया मंदिर। तो हमने माता के और बाबा भैरव के दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है, अगर आप मंदिर आते हैं, माता के दर्शन करते हैं, भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं, तो आपकी
पूजा अधूरी रह जाती है। तो अभी आप पीछे देख रहे होंगे वो जो टीले पे मंदिर है वो है गर्जिया देवी का मंदिर। और जैसे कि ऊपर जो पुजारी हैं उनसे भी हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि जो उसके बिल्कुल जस्ट बगल में देखिए ये जो नदी देख रहे हैं आप पूरा एरिया, तो ये है, इसे नॉर्मल भाषा में हम लोग कोसी रिवर कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यह पौराणिक मान्यता के अनुसार इसका नाम है कौशिकी नदी। कोसी नदी उन्होंने कहा कि बिहार में बहती है, यहाँ नहीं है उसका नाम, उन लोगों ने शॉर्ट में बना दिया है कोसी, इसका नाम एक्चुअल में कौशिकी है। टीले पे जो ये मंदिर है ये कोई चट्टान, ठोस चट्टान नहीं है, कोई ठोस पत्थर नहीं है, क्या है कि वह आप देख पा रहे होंगे वो मिट्टी का है। तो मिट्टी का एक टीला है जो ऊपर नदी से बह के आया था और भैरव बाबा ने कहा था धीरे मैया धीरे, कि यहाँ पे ठहरो मैया, यहाँ पे रुको, मेरे साथ विराजमान हो। तो ये एक मिट्टी का चट्टान है, मिट्टी का टीला कहें जिसे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने माता के दर्शन कर लिए हैं, तो चलते हैं घर की तरफ और इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।